हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी आपकी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चल रही है। एग्जाम्स की बोर्ड आने वाले हैं क्लास 10th के। बट अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन है। पेपर कैसा आने वाला है, क्या हमारी जो तैयारी है उसके बिहाफ पे हम पेपर अच्छा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं आज, जिसके अंदर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भैया आपका, भले ही आपका जो आने वाला पेपर है या इन जनरल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है, पहली चीज तो ये है आपका, हमें कहीं ना कहीं हेल्दी फूड लेना है, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना ना खाएं। ठीक है, जो आपका नॉर्मल रूटीन में आप अपना जो भी भोजन कर रहे हैं उसी को करते रहें। ठीक है, दूसरी चीज़ है टेक एडिक्वेट स्लीप। अब एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी रहती है थोड़ी बहुत, तो नींद कम आना स्वाभाविक है। बट हम ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पहले रात भर पढ़ करके और सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पे पड़ने वाला है, डेफिनेट बात है। आप जो नॉर्मल जितना सोते हैं रोज उतना सोते रहे। अपनी जो आपकी जो दिनचर्या है उसको हमको क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। अगर उसको चेंज किया तो कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम पे उसका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले हम जितना हो सके रात भर पढ़ते रहें, दिन भर पढ़ते रहें। हमें अपना नींद भी पूरी लेनी है। इसके अलावा डू सम एक्सरसाइज और मेडिटेशन अलोंग विद योर स्टडीज। अब ये आप जो नॉर्मल करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। 10-15 मिनट इसके लिए भी टाइम निकालिए, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता ही है। ऐसा कई सारे रिसर्च के अंदर आ चुका है, तो हम ये भी अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं। पहले पॉइंट में क्या क्लियर है हमारा, एक तो जो हम रूटीन में जो हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको खाते रहें, स्लीप प्रॉपर लेनी है, और तीसरा थोड़ा टाइम निकालें, 10 मिनट 15 मिनट आपको जो भी ठीक लगता है आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए, वॉकिंग करें, रनिंग करें, मेडिटेशन करें। इसका एक एडवांटेज हमें मिलेगा। और क्या है आगे देखते हैं। टेक स्मॉल ब्रेक बिटवीन योर स्टडीज। भाई एक साथ पढ़ना है, अच्छी बात है, पढ़िए, मना नहीं है। बट 5 मिनट का ब्रेक लेकर के हम थोड़ा वॉक कर लिया, हम थोड़ा बहुत बाहर निकल गए अपने रूम के, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर हम जब वापस पढ़ने बैठते हैं तो और अच्छे तरीके से हम चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। यह आपके ऊपर है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स नहीं दूंगा। अगर आपको ठीक है बहुत लंबा पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, बट एक सजेशन है केवल कि कुछ कुछ आप 1 घंटे पढ़ लिया, फिर एक कुछ ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, कुछ ब्रेक ले लिया, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में हम अपना कंसंट्रेशन रख पाते हैं पढ़ाई के ऊपर। स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एक बड़ी आम दिक्कत है। पेपर आते 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 क्या होता है, बिल्कुल अपने रूम के अंदर सबसे कट करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जो भी थोड़ा बहुत अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है, क्या चल रहा है, इससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होएगा और हम अपनी फैमिली से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमें बिल्कुल ही कट हो जाना है, किसी से बातचीत ही नहीं करना है, आइसोलेटेड नहीं रखना है खुद को। जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करते हुए चलना है। हम साल भर भी तो जब पढ़ाई करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते रहते हैं। कोई डाउट आ गया पेपर में क्या आ सकता है, थोड़ी बहुत बात करेंगे तो उससे स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। प्लस हम अपना जो हमारा एक पीछे एक सुप्रीम सपोर्ट है फैमिली का, तो मेरा तो सजेशन है कि आप टच में रहें फैमिली के, बातचीत करते रहें। वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिमूव करने में काफ़ी सहायक रहता है। ठीक है, ट्राई टू एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि पढ़ते वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर के जा रही हैं। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम पे आपका वो मोबाइल फ़ोन ही है, जिस पर हम सर्च तो डाउट करने के लिए जाते हैं, बट फिर हम सोशल मीडिया में इंगेज हो जाते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं और कोशिश करें कि एग्ज़ाम तक उन चीज़ों से हम थोड़ा दूर रहें। ठीक है, ये आपको तय करना है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तभी आप ये चीज़ नोट कर लें तो आगे भी आपके काम आएगा। उन लिस्ट को बना करके रखें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको। अगर आप धीरे धीरे उनसे दूर होते जाएंगे तो अपने पास काफ़ी टाइम है अपने पढ़ाई को देने के लिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता है।
टाइम काफ़ी है बट हम अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं आज बच्चा 3-3 4-4 घंटा अगर मोबाइल चला रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को काफ़ी हमें ध्यान देना है, ये आगे भी हमारे लाइफ लॉन्ग काम आता रहेगा। फॉलो ABC अप्रोच, अब ये क्या है? ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, हमने जो हमारी पढ़ाई करी है उसके बिहाफ पर हम अपना पेपर अच्छे से दे करके आएंगे, इस विश्वास के साथ हम अपना पेपर देने जाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। 3 इडियट मूवी आप सबने देखी होगी, उसके अंदर भी आपके जो रेंचो होते हैं आमिर खान ऑल इज वेल बोलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें ये अप्रोच साथ में लेकर के चलनी है। हमने जब साल भर पढ़ाई करी है, हमने जब हमारे प्री बोर्ड्स दिए हैं, हमने जब हमारे रेगुलर टेस्ट दिए हैं, जब हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग ही पेपर बन करके आ जाएगा, पेपर भी वैसे ही आने वाला है। तो जब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है तो फिर डरने की तो कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसा ही पेपर आने वाला है जैसा आप अपने प्री बोर्ड के अंदर दे रहे थे, तो बस केवल जगह चेंज हो जाएगी। आप पहले अपने स्कूल में दे रहे थे, कोचिंग में दे रहे थे, अब आपका जो सेंटर है वहां पर जाकर के देना है, वही 3 घंटे का पेपर रहेगा, तो टेंशन किस बात की है। ठीक है, यूज सॉ मेथड, ये मैं हमेशा बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ और ये आगे भी जब आप अपनी अगली क्लास के अंदर आ जाएंगे वहां पर भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। हमें अपना जो भी टोटल सिलेबस है उसको 3 पार्ट में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सबसे पहले वो चैप्टर्स जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, फिर वो चैप्टर जो आपके एवरेज चल रहे हैं अभी, और वो चैप्टर जो आपके वीक है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, अगर क्लास 10th में 19 चैप्टर्स आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे 19 के 19 से आपके वीक है। ठीक है, हो सकता है उसमें से आपके 10 चैप्टर अभी अच्छे से आपने पढ़ लिए हो, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास हो जाएगा कि इतना तो मेरे को आता है, अब बाकी पे मुझे क्या काम करना है। ठीक है, 5 चैप्टर आपके क्या है अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, और 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वीक चल रहे हैं। तो हम इन वाले पार्ट पर जब काम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ये दोनों जो हमने सेक्शन बनाए वो हट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट में। ठीक है, तो हम पहले ये तो तय करें, ये पता करें कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। जो आता है उसको साथ साथ रिवाइज करते रहे, जो नहीं आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो हमारा कोर्स अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी हम टाइमली पूरा कर पाएंगे। हमें अपना शेड्यूल तो तय करना पड़ेगा और ये अप्रोच हमेशा काम करती ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखें, जो आता है उसको एक बार सेग्रीगेट करके कहीं पर लिख लीजिए, कहीं ना कहीं वो अपने आप आपको पॉजिटिविटी दे देगा, मुझे इतना तो आता ही है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इज नीड ऑफ द आवर। अब कई बार हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बार बार ये वाली बात आती रहती है कि हमें अब स्मार्ट स्टडी करनी है। होता है क्या है स्मार्ट स्टडी, आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर ही हम सब कुछ कर लेंगे। आप जब साल भर से आप पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो अब वो टाइम तो आ गया है जब हम उस चीज़ को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, एक जो पेपर होगा उसके अंदर अच्छे से हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर एक प्रोसेस बनाए। ऐसा नहीं है कि हम सोच लें कि आज पढ़ने बैठे और आज ही हमारे टोटल जितने भी चैप्टर आ रहे हैं हम सारे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार मेज़र करना सीखें। अगर आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हर 7 दिन में एक बार एनालिसिस करें, मेज़र करें कि आपने जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया, उसमें से कितना आप अब पढ़ चुके हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। आप मेज़र करें, और ये होता है 100% हम मेज़र कर सकते हैं। हम अगर अपने जो आपको स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ आप भी चल रहे हैं, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिखेगा। अगर छूट गए किसी कारण से तो कोशिश करें कि हम पुराना अपना कवर अप कर लें। इसके बाद है आपकी अप्रोच। ठीक है, अप्रोच कहीं ना कहीं हमारे को तैयार करनी पड़ेगी। सोशल साइंस के अंदर कई बार जैसे ईयर्स आ गए, कुछ इवेंट्स आ गए, कुछ ऐसे आपके की टर्म्स आ गई जहाँ पर हमें लग रहा है
कि हमें याद नहीं हो रहा है तो हम उसका कोई नेमोनिक्स बना सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं, उसके जरिए हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी पढ़ाई थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। रिलेटेड चीजें, अब हमने जो पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड हमारे पास हो सकता है कोई डीपीपी हमारे पास हो सकता है कुछ पीवाईक्यू पेपर्स पढ़े हो, सैंपल पेपर पढ़े हो सकता है कुछ और कंटेंट हो, तो हम उसको भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। वो भी आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको एक अलग दिशा में लेकर के जाएगा कि हमने अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वो तो पढ़ी ली है, साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा भी कवर अप कर लिया है, तो अब तो हम और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और ये आपका टाइम बाउंड, हमें अपने काम को करना है, या फिर हम टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, तो इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो हमारा पेपर होने वाला है उसके अंदर टाइमली हम अपना पूरा पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप एनालाइज करें आपने जो अभी प्री बोर्ड्स दिए होंगे उसके अंदर क्या आप पेपर टाइम पे दे पाए। अगर दे दिया तो ठीक है, अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, दिक्कत आई, तो अभी भी टाइम एनालाइज करें कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, फिर बोल रहा हूँ आपका सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ पर तो आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और जो हमें लिखना है दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जब हम लिखने पर आते हैं, जब बच्चे से मैं पूछता हूँ कोई क्वेश्चन, बता देता है ओरली कि सर इसका ये ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, ये स्टेप है, बट जब मैं बोलता हूँ लिख के बताओ कॉपी में 5 पॉइंट्स लिखो, तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है ताकि वहाँ पर हमारा टाइम पर हम अपना पेपर सॉल्व करके आ जाए। और देखते हैं आगे क्या कोई और तरीका है। बिल्कुल, डू एनालिसिस ऑफ योर पास्ट पेपर्स एंड रिव्यू इट रेगुलरली। आपके जो भी पेपर्स हो चुके हैं पूरे साल के अंदर, उसमें आपने कौन कौन सी गलतियां करी, अगर हम उन गलतियों को एक बार देख लें और आप जब अपना फाइनल बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं उन गलतियों को देखते हुए जाएं कि मेरी ये कुछ वीकनेस है, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स है जो मैं करता हूं बार बार, अब मैं इस पेपर में नहीं करूंगा, तो आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको वैसे ही दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तो हमेशा, ये गोल्डन रूल है, एक डायरी बना करके रखें और जिस पेपर में आपकी जो गलतियां हुई, जो क्वेश्चंस आपने गलत करे, कहीं ना कहीं उनको एक बार मेंशन करके रखें और उनको बीच बीच में एनालाइज करते रहें, रिव्यू करते रहें, ताकि आने वाले पेपर्स आपके लिए जो हैं उसके अंदर वो गलतियां दोहराई नहीं जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, लगातार पेपर देते जा रहे हैं पर गलतियां हमारी बार बार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अपना फाइनल बोर्ड्स के पेपर आ गए हैं तो एक बार आप एनालाइज करिएगा साल भर जो मैंने पेपर दिए उसमें कहाँ पर मेरे नंबर कट हुए थे। इसके लिए आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, टीचर से मिलिए, आपकी जो आंसर शीट है उसको एनालाइज, टीचर ज़्यादा बेटर में बता पाएगा कि आप किस जगह पर गलती कर रहे हैं, और उन चीज़ों को नोट डाउन करके और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि रिजल्ट हमारा अच्छा रहे। कनेक्ट विद योर टीचर्स एंड मेंटर्स इफ यू हैव सम डाउट। पेपर आते आते बच्चे क्लास में उतना प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो सोचते हैं हम घर पर ही पढ़ लेंगे, ठीक है, बट अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए टीचर अवेलेबल है, आप उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करिए। ऐसा नहीं है कि पेपर के टाइम पे हम खुद ही सारे काम करने हैं, हमें ज़्यादा बेटर वे में टीचर आपको उस बारे में गाइड कर देगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हमें कहीं पर दिक्कत आ रही है तो हम बात करें, टीचर से बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर वे में आपको उसका सोल्यूशन देंगे प्रॉब्लम का, रादर देन हम खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैठे रहें। ठीक है, सेट योर टारगेट्स, वंस अचीव्ड गिव रिवार्ड टू योरसेल्फ। हमको हमारे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया, अच्छे से हो गया, जो भी आपको ठीक लगे, एक चॉकलेट लीजिए, खा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट हमें खुद को तो रिवार्ड देना ही पड़ेगा ना। हम धीरे धीरे जब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, तो बीच बीच में कुछ छोटे छोटे रिवार्ड अपने आप को देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ जनरल टिप्स थी, ठीक है, जो आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल रहेंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कोई और इस तरीके का आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अच्छे से पेपर दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है, आपकी तैयारी आपके साथ है और वो पेपर में आपको एक अच्छा जो मार्क्स हैं वो लेकर के आओगे आप। थैंक यू।